अगर आपके साथ भी स्थिति बनी हुई है, आप लोगों के पास पैसा नहीं है लोन का पेमेंट करने के लिए और आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है रिकवरी एजेंसियों का और कंपनियों की तरफ से आपको लीगल नोटिस भेजने का और लीगल एक्शन लेने का, भैया टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। सिर्फ एक नियम जान लो, आपके दिमाग में जो भी टेंशनें चल रही हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक नियम जानना जरूरी है ताकि आपके मन में जो भी टेंशन चल रही थी, जो भी परेशानी चल रही थी, हम वो ख़त्म कर देंगे। तो जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। भाई अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। हम इसी चैनल पर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग भी रोजाना करते हैं, आप लोग बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ताकि आपको जब हम लाइव आएँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और भाइयों वीडियो में लाइक कर देना अच्छे खासे। देखते हैं आज हमारी इस वीडियो पे कितने लाइक आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जानकारी पाना चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर जानकारी मिल नहीं रही। भाइयों सबसे पहले अगर आपका किसी भी कंपनी से लोन चल रहा है, मान के चलते हैं हमारी किसी NBFC कंपनी से लोन है और हमने एक लोन को चुकाने के लिए हमने दूसरा लोन ले लिया, दूसरा लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा लोन ले लिया, ऐसे करते करते 15-20 लोन ले लिए, सिर्फ किस लिए कि मेरा सिविल खराब ना हो। आपको एक चीज़ की टेंशन हो गई कि मेरा सिविल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए आपने ना करते कितने सारे लोन ले लिए। एक टाइम था आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, कहने का मतलब आपकी फैक्ट्री में लगातार आपको प्रोग्रेस और बढ़िया प्रोसेस मिल रहा था, जिसमें आप अच्छी खासी कमाई कर रहे थे, या फिर आप जो जॉब कर रहे थे उसमें आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा था। एकदम से जॉब पर आपको जॉब से फायर कर दिया गया और आपके साथ ये दिक्कत आनी शुरू हो गई। अब आपके पास कोई जॉब भी नहीं है, आपके पास कोई काम भी नहीं है। अब करूँ तो करूँ क्या? लोगों के मन में एक ही टेंशन है, भैया अगर मैं लोन की किस्त नहीं भरता तो मेरे साथ इन फ्यूचर क्या होगा। चाहे आपका लोन 10,000 का है, चाहे वो आपका लोन 1 लाख का है, चाहे आपका लोन 10 लाख का है, चाहे आपका लोन 20 लाख का है, डज नॉट मैटर। इसमें कोई भी मैटर नहीं करता कि चाहे कितने का मर्जी लोन हो। लेकिन अगर आप लोन की किस्त नहीं भरते, चाहे वो 1,000 का लोन है, चाहे वो 20 लाख का लोन है, आपके ऊपर जो रिकवरी की आपके साथ जो बनाई जाती है कि भैया एक आपके साथ रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ जाते हैं, आपको कॉल मैसेज वगैरह करते हैं, तो भैया आपको नियम जानने जरूरी हैं कि आपके साथ आप इन सब से कैसे रोक लगा सकते हैं और इन सब से कैसे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के मन में टेंशन है, हमारे दिन भर में कमेंट में, भैया मैं लोन की किस्त नहीं भरूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे घर पे रिकवरी एजेंट आएंगे या नहीं आएंगे। तो भैया वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं। भाइयों देखो, अगर मान के चलो आपका किसी भी कंपनी में लोन चल रहा है, वो लोन है आपका 50,000 का, ठीक है, हमने सिर्फ 50,000 का एक्सपोज करते हैं। अगर वो 50,000 का लोन है और आपके ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है कि भैया पहले तो आपके पास भैया दिन भर में, जैसे मान के चलो आपका एक लोन है, डिफ़ॉल्ट हो गया है, पहला महीना है, आपके पास लगातार कॉल मैसेज आना शुरू, इतने कॉल मैसेज, पहले तो आपको रिमाइंडर कॉल्स आती हैं कि भैया पेमेंट कर दीजिए। और अभी आपके साथ कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि अभी आप 1 रुपया भी पे नहीं कर पा रहे हो और आपके मन में टेंशन चल रही है, भैया फ़ोन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, मैं करूँ तो करूँ क्या। भाइयों इनके फ़ोन को फ़िलहाल इग्नोर करें, जितना हो सके इग्नोर करें, क्योंकि इनके दिन भर में 50-100 कॉल आनी है। और ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा आपको कॉल कर रहा है, इन्होंने बहुत सारी जगह अपनी जो है एजेंसियाँ खोल रखी हैं। हर किसी, कम से कम आपका 100 बंदों के पास आपका नंबर है, उनके पास आपका डाटा है, वो आपको कॉल करेंगे। ज़्यादातर इसमें लड़कियां भी बहुत सारी शामिल हैं इनमें कॉल करने में, तो लड़के भी इसमें शामिल हैं, तो वो सब आपको कॉल वगैरह करते हैं। तो भाई कॉल को इग्नोर कीजिए। सबसे पहला काम कीजिए, आप कंपनी को एक मेल कर दीजिए। जैसे ही आपका लोन डिफ़ॉल्ट हुआ, पहला महीना पहला दिन, जैसे ही आपका लोन डिफ़ॉल्ट हुआ, आपने एक मेल तुरंत कंपनी को भेज देनी है। अगर आपको कंपनी की ईमेल आईडी नहीं पता, तो गूगल पे भैया हर एक कंपनी की ईमेल आईडी मौजूद है, आपने किस को करनी है वो सब कुछ मौजूद है गूगल पर। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, हम अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे पिन कर देंगे कमेंट में, आप हमसे भी जानकारी ले सकते हो कॉल बुक करके, ठीक है भाइयों। उसके बाद अब आपके साथ जो मैसेज कॉल आ रहे हैं भैया उनको इग्नोर कीजिए। अगर कंपनी की तरफ से आपके पास कोई मेल आई है कि भैया आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है कि हमें पेमेंट कर दीजिए, आपने कंपनी को तुरंत एक मेल कर देना है, भैया अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे ही होगा मैं तुरंत पे कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो आपको ये मैसेज करना होगा। अगर मान के चलो आपके घर पे कोई बीमार है या आप बीमार हो, कोई भी बीमार है, तो भैया आपके पास
डॉक्यूमेंट्स होंगे हॉस्पिटल के, भैया आपका बिल होगा हॉस्पिटल का, या फिर आपके पास कोई बीमारी का जो आपने पत्र बनवाया होगा, आपके पास रिपोर्ट्स होंगी, वो आपको वहाँ पर सेंड कर देनी है, ताकि अटैच कर देनी है, ताकि उनको आपकी मजबूरी का पता चले, ताकि इन फ्यूचर आपके साथ जो एक्शन होने वाला तो एक्शन नहीं होगा। चलो ठीक है, अब आपके पास आ गया डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस में क्या होता है भाइयों? डिमांड नोटिस का मतलब ये होता है कि भैया बैंक आपसे डिमांड कर रहा है कि पूरी की पूरी पेमेंट हमें वापस कर दो, लेकिन अभी मेरे पास भैया लोन की किस्त भरने के लिए पैसा नहीं है, अब मैं करूं तो करूं क्या? कंपनी को तुरंत एक मेल कीजिए और कंपनी को बता दीजिए कि भैया अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे ही होगा तुरंत पे कर दूंगा, और वही अटैचमेंट दोबारा उनको दे देनी है। अगर आपका कोई मजबूरी परेशानी जॉब नहीं है, जॉब के लिए अगर आपका जॉब नहीं है तो जॉब की उसकी भेज दीजिए, आपके पास फायर लेटर होगा। और अगर आपके साथ कोई बिजनेस में लॉस हुआ तो बिजनेस लॉस में भी आपके पास बहुत सारे प्रूफ होंगे, तो एक प्रूफ आपको उनको भेजना जरूरी है। अगर आप वो भेज देते हैं आर्बिट्रेशन का नोटिस, आर्बिट्रेशन का भाइयों मतलब होता है मध्यस्थता। विदाउट आपकी मर्जी के बगैर वो अवार्ड पास नहीं कर सकते जब तक आप ना चाहो, क्योंकि जब वो आपके पास मेल करते हैं आर्बिट्रेशन का, तो भाइयों आप उसमें एक ऑब्जेक्शन लेटर तैयार करवा दीजिए किसी भी एक एडवोकेट से। अगर आपके पास कोई एडवोकेट मौजूद नहीं है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको एडवोकेट भी हायर करवा कर दे देंगे, ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार की आर्बिट्रेशन में दिक्कत ना आए, ठीक है। और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा, तो भाइयों होने वाला यही है, एटलीस्ट लास्ट में जैसे ही आपका अकाउंट 3 महीने आपने ये सब कुछ सर्वाइव कर लिया, 3 महीने की मेन बात होती है, 3 महीने आपने सर्वाइव कर लिया, उसके बाद भाइयों आपका जो अकाउंट है एनपीए में चला जाता है। लोगों को एनपीए का मतलब नहीं पता। एनपीए का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि आपके खाते से बैंक को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा, तो बैंक ने आपको एनपीए कर दिया, और उसको अब ये थर्ड पार्टियां संभाल लेंगी आपके अकाउंट को। वो थर्ड पार्टियां आपको ये सब करती हैं, लीगल एक्शन वगैरह लेना, ये सब कुछ करती हैं, बैंक वगैरह सब कुछ ये काम करता है। उसके बाद अब आप कहते हो कि भैया अब मेरे साथ क्या होगा? भाइयों उसके बाद रिकवरी एजेंसियां जो हैं और ज़्यादा प्रेशर में आकर आपको पैसा निकालने की पूरी कोशिश करती हैं, आप लोगों के घर पर आती हैं और आप लोगों के साथ बदतमीजी वगैरह करती हैं। और आपके साथ अगर देखो बदतमीजी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो भैया उनके खिलाफ आप वहाँ केस दर्ज करिए, सीधा आरबीआई में उनकी कंप्लेंट कीजिए। अगर आरबीआई में कंप्लेंट आपने कर दी है, अगर नहीं हो पा रही है, तो भैया आपको ज़्यादा बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है यूट्यूब के ऊपर, आपको किस प्रकार करनी है वो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आपको ये करना जरूरी है, अगर आपके घर पर आकर कोई रिकवरी एजेंट बदतमीजी कर रहा है तो उनकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और अपने पास प्रूफ रखिए, ताकि इन फ्यूचर जैसे आपका लोन के लिए आपके पास जब सेटलमेंट की बारी आती है, आपके लोन की जब आपके लोन की सेटलमेंट की बारी आती है, आपके पास एक प्रूफ होना जरूरी है कि भैया हमारे साथ बदतमीजी हुई थी इस प्रकार की, इसलिए हम इसमें सीधी सी बात है हम लोग तो इसके अंदर कंसेशन चाहेंगे, क्योंकि मेरे साथ बदतमीजी हुई है। अगर आप प्यार से मेरे से पैसा मांगते तो मैं जरूर दे देता, लेकिन अभी आपने मेरे साथ बदतमीजी की है, तो भैया बदतमीजी के लिए एक ही चीज़ है, भैया अभी मेरे पास ऐसा पैसा नहीं है, मैं ऐसे पैसा नहीं दे सकता, पहले इस बदतमीजी का जो है मुझे प्रावधान दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद सेटलमेंट किस प्रकार होगी, अब हमने सेटलमेंट की तरफ जाना है, बिल्कुल एंड में हम सेटलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। जो सेटलमेंट का प्रावधान दिया जाता है भाइयों, हर बैंक के द्वारा दिया जाता है 3 महीने एनपीए होने के बाद। जब आपका देखो 3 महीने से पहले कभी भी सेटलमेंट नहीं होगी, अगर आपका एनबीएफसी अनसिक्योर्ड लोन है, कभी भी 3 महीने से पहले सेटलमेंट नहीं होती। तो भैया सेटलमेंट में क्या होता है? सेटलमेंट में आपका मान के चलते हमारा 1 लाख का लोन है, 1 लाख के लोन की सेटलमेंट करने के लिए अब आपसे बैंक बोल रहा है भैया हम आपके साथ सेटलमेंट करना चाहते हो। किस प्रकार सेटलमेंट होगी? अगर 1 लाख का लोन है, ब्याज लगाकर उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, मान के चलो उन्होंने ब्याज लगा के उसका 2 गुना कर दिया, 2 लाख कर दिया, और अब आप कहते हैं कि हमने सेटलमेंट ही करानी है। सेटलमेंट एक ऐसा टैग है भैया, सेटलमेंट के बाद कभी भी आपको लोन नहीं मिलेगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जब वो सेटलमेंट के लिए आपको बोलते हैं तो भैया सेटलमेंट में आपका खुद का भी थोड़ा बहुत आपकी मर्जी चल सकती है। उसके अंदर कंपनी अगर करती है आपके ऊपर 1 लाख का, कहती है कि आप सारी की सारी जो आपका ब्याज वगैरह लगाया वो सब कुछ कम कर दो और हमें पैसा वापस कर दो जो भी आपका बचा हुआ है, तो भैया वो सेटलमेंट नहीं है। सेटलमेंट होती इसी प्रकार है, लेकिन आप उसके अंदर आप कंसेशन कर सकते हो। जो कंसेशन किस प्रकार होगी, अगर मान के चलो आपका 1 लाख का लोन है, अब उसके ऊपर आपको सेटलमेंट, अब मार्च आने वाला है, मार्च में सेटलमेंट के लिए भैया बहुत ज़्यादा आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि ये ईयरली एंड होता है, जो कि ये जो आपका सर्कल चल रहा होता है पूरा का पूरा 31 मार्च को एंड हो जाता है। बैंकिंग का एंड डेट होती है 31 मार्च, तो 31 मार्च से पहले पहले इनको सेटलमेंट करनी होती है। अब वो सेटलमेंट कैसे होगी? 1 लाख के लोन की आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही 1 लाख रुपये है
तो भाइयों आप उसके अंदर जो सेटलमेंट है, पहले तो बैंक आपको कहेगा 80,000 रुपये में आपकी सेटलमेंट हम कर देते हैं, लेकिन आप कुछ वेवर ले सकते हैं बैंक के द्वारा। बैंक से जो वेवर मिलेगा आपको 35 से 40% का आसानी से आपको वेवर मिल जाएगा, तो आप उसमें सेटलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब आप ये कहेंगे चलो अभी मैं सेटलमेंट भी नहीं करवा सकता, अभी मेरे पास सेटलमेंट के लिए भी पैसा नहीं है, तो कुछ टाइम वेट कर लीजिए। जब आपके पास पैसा हो तो सेटलमेंट करवा लीजिएगा। और 3 महीने के बाद आपको एक जानकारी दे दूं, 3 महीने के बाद किसी भी बैंक में अगर आप जिसका NBFC कंपनी से आपने किसी से लोन ले रखा है, तो भैया आपने अपनी तरफ से कोई भी पैसा नहीं डालना, नहीं तो जो भी आप पैसा डालोगे वो ब्याज खाते में आपका कट जाएगा, आपकी EMI में से नहीं कटेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और उसके बाद जब आपका अकाउंट 9 महीने के बाद, एटलीस्ट जब आपने लोन की EMI पहली बाउंस की थी उससे 9 महीने के बाद जैसे ही वो आपका अकाउंट चला जाता है वो राइट ऑफ हो जाता है। राइट ऑफ का मतलब है कि भैया आपका खाता लेजर से डिलीट कर दिया जाता है। जो वो खाता लेजर से डिलीट कर दिया जाता है तो भैया बैंक का आपसे किसी प्रकार का बातचीत नहीं होती। उसके बाद वो थर्ड पार्टियां एजेंट होते हैं या फिर आपके साथ बातचीत करते हैं या आपका खाता बेच दिया जाता है। तो उससे फिर अब क्या करते हैं वो लोग, थर्ड पार्टियां जो हैं, आपको फ़ोन कॉल करना, मैसेज करना। तो इसलिए हम आपको एक ही चीज़ बोलेंगे, भैया सेटलमेंट जरूर करवा लीजिए। 5 महीने बाद, 6 महीने बाद जब आपके पास पैसा हो सेटलमेंट करवा के अपना ये लोन से छुटकारा पा लें। ठीक है भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।